राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधा मान बेरीलाल एवं श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। आगे क्रम में 54वां श्लोक है। इस श्लोक का भाव सभी उपासनाओं का लक्ष्य, सभी साधनों का लक्ष्य कैंकर्य भाव है। और इस श्लोक में साधक अवस्था में जो साधक जन हैं उनके भाव के अनुसार यहाँ ग्रंथकार इस श्लोक में सदैव श्री राधा रानी का कैंकर भाव प्राप्त हो, हमारे शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा जो भी साधन हो, सभी साधनों का फल एकमात्र श्री राधा रानी का कैंकर्य और दासत्व भाव ही प्राप्त हो, ऐसा इस श्लोक का भाव है। यहाँ इस 54वें श्लोक में और आगे 55 श्लोक में साधक और सिद्ध दोनों अवस्था में राधा दास्य की प्रतिष्ठा ही कही गई है। राधा दास्य को ही प्रधान मानते हुए सब साधनों का फल कहा है। अति स्नेहादुच्चैरपि च हरिनामानि गृणत तथा सौगन्धाद्यैर्बहुभिरुपचारैश्च यजतः परमानन्दं वृन्दावनमनुचरन्तं च विदधतौ मनो मे राधाया पद मृदुल पद में निवसतु। पराकाष्ठा के स्नेह से उच्च स्वर में हरिनाम को लेते हुए, परमानंद को धारण करते हुए और धामवास करते हुए मेरा मन राधा रानी के चरण कमलों में ही रहे। यानी सब साधनों का फल यदि आप मुझे कुछ देना चाहें, मेरे द्वारा जो भी कुछ साधन हुए हों, तो उनका फल मुझे यही दीजिएगा कि सदा सदा आपके चरणों का दासत्व मुझे प्राप्त होता रहे। तो यह इस श्लोक का अर्थ है। और यहाँ पर ग्रंथकार कह रहे हैं कि अति स्नेहादुच्चैरपि च हरिनामानि गृणत। अति स्नेह से जब मैं यहाँ इस वृंदावन की भूमि में आपके नामों का उच्चारण करूँगा, कैसे? अति स्नेहादुच्चैरपि, उच्च स्वर से, अति स्नेह से और ऊंचे स्वर से हरि के नामों का उच्चारण करते हुए भी, और सुगंधित तिलक, चंदन आदि अनेक उपचारों से आपकी पूजा करते हुए और वृंदावन में विचरण करते हुए, उन परमानंद स्वरूप का ध्यान करते हुए मुझे श्री राधा रानी के जो कोमल चरण हैं उनमें ही मुझे निवास मिले, ऐसी मेरी इच्छा है। यद्यपि यहाँ पर बाहर भी लोक संग्रह के लिए ग्रंथकार कह रहे हैं कि भाई जितने भी ये साधन हैं उन साधनों की प्राप्ति केवल श्री राधा रानी के चरणों में कैंकर्य भाव की प्राप्ति हो, ऐसा कहा गया है। तो श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा है कि जो लोग कर्म प्रधान होते हैं, जो सोचते हैं कि कर्म आदि किया जाए उसका फल मिलेगा, कर्म में आसक्त रहने वाले अज्ञानियों की बुद्धि में यह बात भेद उत्पन्न ना करे। कोई सोचेगा भाई इन्होंने तो बिल्कुल कर्म का तो बिल्कुल खंडन ही कर दिया, केवल ये तो राधा दास ही चाहते हैं।
लेकिन और लोक संग्रह को देखते हुए कर्म करना भी बहुत आवश्यक है। यदि हम अकर्मण्य हो जाएंगे तो हमें देखने वाला और हमारी बातों का अनुसरण करने वाला वो भी अकर्मण्य हो जाएगा। तो लोक संग्रह को देखते हुए कर्म करना ही योग्य है, लेकिन इसलिए सहसा एकदम से यह नहीं कहा कि तुम वैदिक कर्मों को छोड़ दो या कर्म करना छोड़ दो। यहाँ ग्रंथकार ने बड़ी कुशलता पूर्वक श्री राधा दासी का को प्रकट किया है कि सहसा बिना परीक्षा किए सबको रहस्य का उपदेश भी कैसे दिया जा सकता है। जब तक इस बात का रहस्य नहीं पता होगा कि राधा दासी की क्या महिमा है, तब तक वह ज्ञान उसके लिए कोई लाभ नहीं करेगा। तो यहाँ श्री राधा रानी का जो दासत्व भाव है, जो कैंकर्य भाव है, इसकी जो शिक्षा है वो केवल उन्हीं के लिए ग्रंथकार ने दी है जो इस भाव में जिनका प्रवेश है या जो इस भाव को जानते हैं। नहीं तो जो लोग कर्म आदि प्रधान मानते हैं, कर्म आदि साधनों को, उनके लिए यह उपदेश नहीं है। इसलिए भी भगवत प्राप्ति कराने वाले धर्मों का त्याग नहीं किया जाता है। यद्यपि भगवत प्राप्ति कराने वाले धर्मों में भी अनन्य जो रसिक हैं वो निर्मम रहते हैं, उनको कोई किसी कर्म से मतलब नहीं है। उनको तो केवल अनन्य रसिक जनों को केवल उतने ही कर्म से प्रयोजन रहता है जो उनको श्री राधा रानी का दासत्व प्राप्त करे। इसलिए आगे बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि आगे कहेंगे, जिस वस्तु में पूरी ममता के साथ अपना अंतःकरण संलग्न है, उस वस्तु की अपने सजातीय सभी उपासकों को सुनाते हुए कहते हैं, ग्रंथकार कह रहे हैं कि भाई देखो, हम तो श्री राधा रानी के दास्य भाव की ही इच्छा रखते हैं। हम किसी को ये नहीं कहते कि भाई तुम अकर्मण्य हो जाओ या तुम ये धर्म छोड़ दो या वो धर्म छोड़ दो। मैं तो अपने स्वयं के अनुभव की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर श्री राधा रानी के दास्य भाव का जो निरूपण ग्रंथकार कर रहे हैं, वो उस वस्तु का निरूपण अपने ही सजातीय सभी उपासकों को सुनाते हुए कहते हैं कि मेरा मन तो श्री राधा के चरण रूपी कोमल कमल में ही निवास करे। मैं तो यही चाहता हूँ। और कैसे निवास करे, कैसे उन चरणों की प्राप्ति होगी? तो भाई कुछ तो साधन किया होगा, तब तो उन चरणों की प्राप्ति हुई है। आपको कैसे उन चरणों की प्राप्ति हुई? बोले मुझे उन चरणों की प्राप्ति, मैं कैसा हूँ, वर्णन कर रहे हैं कि जो अत्यंत स्नेह से और ऊंचे स्वर से श्री हरि के नामों का उच्चारण मैं करता रहता हूँ। और ऊंचे स्वर से श्री ठाकुर जी के हरि के नामों का उच्चारण करने का मतलब है कि कृष्ण के प्रति अपने मानसिक और वाचिक भावों का यहाँ प्रकाशन किया है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब बोलता है, कुछ भी बोलता है, तो इसका मतलब उसके मन में पहले उस बात का स्मरण हुआ होगा, तभी तो वह बोलेगा। तो यहाँ उच्च स्वर से श्री हरि के नामोच्चारण करने का मतलब यही है कि पहले मानसिक और वाचिक भावों का यहाँ प्रकाशन किया है कि मैं मन से भी उनको सोचता हूँ और वाणी से उच्च स्वर से श्री हरि का जोर जोर से नामोच्चारण करता हूँ। और इस कथन से शरीर और धन से संबंधित भाव भी दिखाए गए हैं। और वहाँ किस प्रकार ग्रंथकार इस भाव का वर्णन कर रहे हैं कि श्री ठाकुर जी के श्री हरि के नामों का उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन कहाँ कर रहे हैं? बोले वहाँ वृंदावन में विचरते हुए परमानंद स्वरूप को धारण करता हुआ, वृंदावन में विचरण करते हुए, वृंदावन की कुंज गलियों में जोर जोर से नामोच्चारण करते हुए। और किस स्वरूप का ध्यान करते हुए? बोले परमानंद स्वरूप का ध्यान करते हुए श्री हरि के नामों का उच्चारण कर रहा हूँ और अत्यंत स्नेह से हृदय में धारण करता हूँ। केवल इतने मात्र से ब्रज में, इस भूमि में, निकुंज में उच्च स्वर से श्री हरि का नाम उच्चारण करते हुए ही साधनों के फल की प्राप्ति भी मुझे हो गई है। तो यहाँ साधनों का फल क्या मिला?
जो साधनों का फल जो कहा है कि मुझे इस फल की प्राप्ति हो गई है, तो इससे यह सूचित होता है कि ग्रंथकार कह रहे हैं तो भी मेरी निष्ठा सुनो। मैंने वृंदावन की कुंज गलियों में उच्च स्वर से श्री हरि का नामोच्चारण किया है, और उस नामोच्चारण के प्रभाव से, उस साधन के प्रभाव से अब यहाँ निष्ठा प्रकट होती है ग्रंथकार की। बोले उस साधन का फल क्या मिला मुझे? मेरा मन तो श्री राधा के चरण रूपी कोमल कमल में ही एकांत और अत्यंत भाव से निवास कर रहा है। साधन हुआ श्री ठाकुर जी का नाम उच्चारण, और उसके साधन के फलस्वरूप उस फल की प्राप्ति हुई कि मेरा मन सदैव श्री राधा रानी के चरण कमलों का ही ध्यान कर रहा है, निवास करे। तो यहाँ ग्रंथकार ने साधक भाव से, आश्रित भाव से उस साधन को प्रकट करते हुए और साधन के फल को प्रकट करते हुए उस फल की इच्छा व्यक्त की है कि ऐसी श्री राधा रानी के श्री चरण कमलों में मुझे निवास प्राप्त रहे, मेरा मन निवास करे। तो इस प्रकार परमानंद प्राप्ति पर्यंत सब सिद्धियां भी उनके लिए साधन हो गई। अर्थात परमानंद कौन हुआ? श्री हरि। और परमानंद प्राप्ति तक सब जितनी भी सिद्धियां हैं वो सब रसिक जनों के लिए, अनन्य आश्रित जनों के लिए साधन की तरह हैं, फल नहीं है। सिद्धियों की प्राप्ति आश्रित जनों के लिए केवल साधन ही है, फल तो उनके लिए श्री राधा चरण कमल में उनका सदा मन रहे, यह उनका फल है। तो यहाँ ग्रंथकार स्पष्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? जो साधन किए हैं क्या वो मन लगाकर नहीं किए गए हैं? इसका तात्पर्य क्या निकलता है कि परमानंद प्राप्ति पर्यंत तक सब सिद्धियां भी उनके लिए साधन की तरह हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि श्री हरि के नामों के उच्चारण में मैं मानसिक या वाचिक कोई किसी प्रकार की ऐसा नहीं है कि कोई न्यूनता रह जाती है, कमी रह जाती है। मैं श्री हरि का नामोच्चारण करता हूँ तो कैसे करता हूँ? उच्च ध्वनि से नामोच्चारण करता हूँ, वाचिक रूप से उच्च ध्वनि से करता हूँ, मानसिक रूप से सतत चलता रहता है, और अत्यंत स्नेह के साथ, अति स्नेहात, अर्थात अत्यंत स्नेह, यह शब्द भी कहा है, ऐसा नहीं कि केवल ऊपर ऊपर से कर दिया। अत्यंत स्नेह के साथ मैं इस भूमि में नाम लेता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो वेदों में वाणी का श्रम कहा है, लोग वाणी का श्रम तो कर लेते हैं, बड़े बड़े कठोर साधन कर लेते हैं, लेकिन उनका जो पीछे लक्ष्य होता है, जो फल प्राप्ति का लक्ष्य होता है, उससे उनको कुछ प्राप्त नहीं हो पाता है। मौन करेंगे, लेकिन वाणी का तप क्या है? वाणी का तप है कि अल्प बोला जाए, कम बोला जाए, मृदुभाषी होना चाहिए, अल्पभाषी होना चाहिए। लेकिन कभी कभी देखने में आता है कि भले ही जो लोग वाणी आदि का तप भी कर लेते हैं, जो वेद आदि में कहा गया है, लेकिन उस तप को करने के बाद भी उनका मन का जो द्वेष भाव है या कर्कशता है वो नहीं जाती। फिर भी मन ही मन कुढ़ते रहेंगे, मन ही मन उनके कुछ ना कुछ चलता रहेगा। तो भले ही बाहर से देखने में लगता है कि वो वाणी का तप कर रहे हैं, लेकिन ये सब जितने भी तप हैं ये बिना स्नेह के यदि किए जाते हैं, बिना प्रेम के यदि किए जाते हैं, तो इनका यथार्थ लाभ नहीं मिलता है। तो यहाँ वही ग्रंथकार कह रहे हैं कि भैया भक्ति मार्ग तो स्नेह मार्गणी मार्ग है। आप वाणी का तप कर लो, उससे यह प्राप्त नहीं होगा। आपके हृदय में कितना स्नेह है, यह मार्ग उतना ही सुदृढ़ होगा। तो इसलिए यहाँ यह भाव प्रकट कर रहे हैं ग्रंथकार कि उसमें भी पूर्ण स्नेह के बिना कुछ कपट ही भाषित होता है। किसमें? जो वाणी आदि का तप किया जाता है, जो मौन आदि धारण करते हैं, यदि स्नेह नहीं है तो कपट तो मन में रहेगा ही। तो कपट भाषित होता है, तो पूर्ण स्नेह भी इष्ट के वास्तविक प्रभाव और स्वरूप को जाने बिना हो ही नहीं सकता है। लेकिन हृदय में यहाँ स्नेह कब प्रकट होगा? श्री ठाकुर जी के प्रति
जब तक हम श्री राधा माधव के स्वरूप को नहीं पहचानेंगे, नहीं जानेंगे, नहीं सुनेंगे, तब तक स्नेह भी प्रकट नहीं हो सकता है। क्योंकि साधारण लोक में भी यदि आपको कोई बहुमूल्य वस्तु प्राप्त हो जाए, यदि आपको उसकी महिमा का नहीं पता होगा तो आप उसको यत्र तत्र कहीं भी फेंक देंगे, क्योंकि आपकी दृष्टि में उसकी महिमा, उसकी क्या महत्ता है वह पता ही नहीं है। और जब यदि आप उसका महत्व जान जाएंगे तो उसके प्रति प्रेम, उसके प्रति स्नेह ऐसा जागृत होगा कि इसको कहाँ रखें, कहाँ उठाएं। तो यह टीकाकार भाव प्रकट कर रहे हैं कि इष्ट में, हमारे प्रियतम में स्नेह भी तभी प्रकट होगा जब हमें अपने इष्ट के का वास्तविक स्वरूप की ज्ञान हो जाएगा, वास्तविक स्वरूप को हम जान लेंगे। वास्तविक स्वरूप को और उसके प्रभाव को जाने बिना तो इष्ट में प्रेम भी नहीं होगा, स्नेह भी नहीं होगा। तो इसलिए श्री हरि के नाम का उच्चारण उनके स्वरूप और उनके प्रभाव और उनकी पराकाष्ठा के ज्ञान से, जीव मात्र के परम साध्य होने के ध्यान से, अत्यंत स्नेह से, प्रेमाश्रुओं से गदगद कंठ और द्रवित हृदय से करता हूँ। यानी मैं श्री ठाकुर जी के, श्री हरि के स्वरूप को जान चुका हूँ। उनके स्वरूप को जानने के बाद ही मैं उनके नाम को उच्च स्वर से लेता हूँ, उच्च स्वर से उनका गान करता हूँ। क्योंकि जाने बिनु होय न प्रतीति, बिनु प्रतीति न हुई है प्रीति। पहले उसमें प्रीति करने के लिए जानना पड़ेगा कि उनका स्वरूप क्या है। और इस प्रकार श्री हरि के आंतरिक भाव होने पर बाह्य व्यवहार के बिना पूर्णांगता नहीं आ सकती है। इसलिए ऊंचे स्वर से, ग्रंथकार कह रहे हैं, ऊंचे स्वर से लज्जा रहित होकर, उन्मत्त होकर नाचता हूँ, गाता हूँ और इस प्रकार श्री ठाकुर जी को मैं रिझाता हूँ। अब यहाँ श्री हरि को रिझाने का तात्पर्य क्या है और श्री हरि का नाम उच्चारण करने का क्या तात्पर्य है, क्यों श्री ठाकुर जी का ही नाम लेते हैं? क्योंकि हरि के अर्थात मन को हर लेने वाले तथा तीनों तापों को दूर करने वाले ऐसे जो श्री कृष्ण हैं, जिनके सहस्त्र नाम हैं, उन नामों का मैं उच्चारण करता हूँ। और कहाँ उच्चारण करता हूँ इन नामों का? बोले परमानंदम वृंदावन मनुचरंतम। यहाँ पर आगे श्री कृष्ण का वृंदावन में विचरण करते हुए एक विशेषण दिया गया है, इसलिए यहाँ पर नाम श्री वृंदावन से ही संबंधित उच्चारण किए जा रहे हैं। बोले ऐसे श्री कृष्ण का मैं ध्यान करता हूँ जो वृंदावन की कुंज गलियों में विचरण करते हैं, उन कृष्ण का, उन वृंदावन वल्लभ का मैं ध्यान करता हूँ। यहाँ पर नाम भी श्री राधा, यहाँ श्री ठाकुर जी के जो नाम टीकाकार ने लिए हैं वो उन्हीं नामों को लिया है जो वृंदावन से संबंधित हैं। जैसे व्रजेंद्र नंदन है, कुंज बिहारी हैं, मुरलीधर हैं, राधा वल्लभ हैं। इन नामों का उच्चारण करता हूँ। और नामों का उच्चारण ही नहीं करता, केवल उनकी सेवा भी करता हूँ। क्योंकि अब यहाँ प्रश्न होता है कि बिना पूर्ण अनुराग के इष्ट की सेवा में शरीर और धन भी नहीं लगाए जा सकते। यानी उनकी सेवा में हमारा शरीर लग रहा है। शरीर लगने का मतलब हमारी वाणी से उनका नाम निकल रहा है, हमारे शरीर के द्वारा उनकी कोई भी सेवा हो रही है। इसका मतलब ही यह है कि यानी उनके प्रति हमारा पूर्ण अनुराग है, तभी तो उनका नाम उच्चारण हो रहा है, तभी तो इस शरीर के द्वारा उनकी सेवा हो रही है। सेवा क्या हो रही है? शरीर से सेवा क्या हो रही है? बोले केशर, सुगंधित केशर, चंदन आदि अनेक उपचारों से, धूप, दीप, भोग, आरती, वस्त्राभूषण आदि से मैं उनका पूजन करता हूँ। अब यहाँ शंका होती है कि जब तक किसी साधना आराधना में परम आनंदी की प्राप्ति नहीं होती तब तक मन को संतोष नहीं होता है। हम कोई साधन कर रहे हैं और उस साधन में यदि हमारा मन न लगे तो हम उस साधन को कितनी देर कर सकते हैं? ज़्यादा देर नहीं कर सकते। जब तक उसमें मन ही नहीं लग रहा है, मन का अभिनिवेश ही नहीं हो रहा है उस साधन में, तो आदमी थोड़ी देर करके उस साधन को छोड़ देगा। अरे बोले मन ही नहीं लग रहा है, मन तो कहीं और लग रहा है, तो मन में संतोष का अनुभव नहीं होगा, अपूर्णता रहेगी।
क्योंकि सभी क्रियाओं का अंत फल की प्राप्ति है। यह इसका अर्थ प्रकट होता है कि आदमी कोई भी साधन करता है तो प्रत्येक व्यक्ति साधन जब करता है तो उसके पीछे उसको फल प्राप्ति की इच्छा रहती है कि भाई देखो हम इस साधन को कर रहे हैं, हमें इस फल की प्राप्ति हो, हम इस देवता की पूजा कर रहे हैं, हमें इस अभीष्ट की प्राप्ति हो। प्रत्येक व्यक्ति के छोटी सी छोटा कर्म, छोटी सी छोटी क्रिया के पीछे फल की प्राप्ति का भाव रहता है। एक अध्यापक भी है तो वो अध्यापन कार्य क्यों कर रहा है, भाई हम पढ़ाएंगे तो हमें तनख्वाह मिलेगी। एक पत्नी भी है तो वो अपने पति की सेवा क्यों कर रही है, भाई पति हमारा लालन पालन कर रहा है, पोषण कर रहा है, हमें इसकी सेवा करनी चाहिए। हमारे प्रति किया गया कोई भी, हमारे द्वारा किया गया कोई भी कर्म, उसके पीछे फल प्राप्ति की सूक्ष्म में इच्छा रहती ही रहती है। और जब तक यदि उस फल में, उस साधन में यदि मन नहीं लगेगा तो आदमी तुरंत छोड़ देगा। बोले इस साधन को करने से तो, इस क्रिया को करने से तो कोई फल की प्राप्ति होगी नहीं, तो उसको करने से क्या लाभ है। तो इस पर यहाँ कहते हैं कि मैं जो मेरे शरीर से जो भी साधन हो रहा है, चाहे वो वाणी से हो रहा है, चाहे वो शरीर से हो रहा है, तो यहाँ टीकाकार कहते हैं इस शंका का समाधान करते हुए ग्रंथकार ने कहा है कि मैं जहाँ रहता हूँ वह वृंदावन ऐसा है कि जहाँ रहने वालों के पीछे पीछे परम आनंद घूमता है। तो भैया ऐसी साधन सिद्ध भूमि में मैं रह रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा उस साधन में मन न लगे। इस भूमि में, ये ऐसी वृंदावन की भूमि है जहाँ परमानंद भी पीछे पीछे घूमता है। परमानंद वृंदावन मनु चरंते, जिस परमानंद का सभी संप्रदाय के सिद्धांतज्ञ व्यक्तियों ने प्रतिपादन किया है और जो परम पुरुषार्थ स्वरूप है, परम आनंद को भी हृदय में धारण करता हूँ, अर्थात श्री वृंदावन वास के परम आनंद रूपी चमत्कार को भी मैं प्राप्त कर चुका हूँ। यानी यहाँ ग्रंथकार यह विश्वास दिला रहे हैं कि यह जिस भूमि में तुम बैठे हो ना, और जिस भूमि का तुमने आश्रय ले रखा है, यहाँ भले ही तुम कोई साधन भी मत करो तो भी तुमको परम फल की प्राप्ति पता नहीं कब हो जाएगी। यह विश्वास दिलाया है, इस भूमि की महिमा को प्रकट किया है। बोले मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैंने स्वयं भी इस बात का अनुभव किया है। श्री वृंदावन वास के परम आनंद रूपी चमत्कार को मैं प्राप्त कर चुका हूँ। यहाँ पर इस ब्रज में भूमि, यमुना आदि सब अलौकिक हैं। पता नहीं कब किसकी कृपा हो जाए, कब इस ब्रजभूमि की कृपा हो जाए, पता नहीं कब लता रानी की कृपा हो जाए, पता नहीं कब श्री यमुना रानी की कृपा हो जाए और उस फल की प्राप्ति आपको अनायास ही हो जाए इस भूमि में। तो इस भूमि का यह विशेष चमत्कार और विशेष महिमा प्रकट की है। बोले इस भूमि का मैंने यह चमत्कार मैं प्राप्त कर चुका हूँ, इसकी अलौकिकता को मैंने देखा है, इसकी अलौकिकता का मैंने साक्षात्कार किया है और इस साक्षात्कार को करके आनंद में मग्न होकर भी कहीं सेवा विस्मृत ना हो जाए। अब देखो कितनी यहाँ पर दास्य भाव की कैसी चतुरता प्रकट की है कि मैं इस भूमि की अलौकिकता को तो देख रहा हूँ, लेकिन उन सबको देखते हुए भी कहीं मेरी जो सेवा है, मेरे द्वारा जो सेवा चल रही है, सेवा क्या है, उच्च स्वर से श्री हरि का नाम उच्चारण और बढ़िया बढ़िया सुगंधित और सुंदर वस्तुओं से उनकी आराधना मैं कर रहा हूँ। कहीं यह साक्षात्कार करते करते कहीं सेवा में विस्मृति ना हो जाए, इस भय से श्री राधा रानी के चरण कमलों में ही निवास की आशा मैं सदैव करता रहता हूँ। यानी मन से तो भले ही ऊपर से वाणी से मैं कृष्ण नाम उच्चारण कर रहा हूँ, हरि के नाम का उच्चारण कर रहा हूँ, शरीर से मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मन मेरा श्री राधा रानी के ही चरणों में लगा रहे ऐसा सदैव चिंतन करता रहता है और श्री राधा रानी में लगा रहे। अन्यथा श्री राधा रानी के कर कमलों से चुने गए जो पल्लव हैं और जिन लताओं से श्री राधा रानी ने सुंदर सुंदर पल्लवों को चयनित किया है, ऐसी लताओं वाले
विहार वन में मेरा मन रमण करता रहे। यानी जहाँ श्री राधा रानी विराजी हुई हैं, जिन लताओं को श्री राधा रानी ने अपने हाथों से स्पर्श कर लिया है, जहाँ श्री राधा रानी जिस वन प्रांत में विराजी हुई हैं, बस उसके आसपास ही मेरा मन रमण करता रहे, मेरा मन लगा रहे। उन चरणों के अतिरिक्त मेरा मन कहीं न जाए, क्योंकि श्री राधा रानी जिस वन में नहीं है, जिस प्रांत में नहीं है, वह चाहे वैकुंठ ही क्यों ना हो, जहाँ मुक्ति प्राप्त जीवों का निवास है, वह वैकुंठ धाम ही क्यों ना हो, वहाँ भी मेरा मन नहीं लगता है। मेरा मन तो सदैव वहीं लगता है जहाँ श्री राधा रानी के चरणों से सुशोभित जो स्थान है। तो यहाँ पर विवशता से भी नाम लेने के कारण, अब जिस नाम का उच्चारण यहाँ किया गया है इस श्लोक में कि मैं उच्च स्वर से उन श्री हरि के नामों का उच्चारण कर रहा हूँ, अति स्नेहा दुच्चैरपि च हरि नामानि गृणत, अति स्नेह से और उच्च स्वर से मैं जिस नाम का उच्चारण कर रहा हूँ, जिस नाम की ऐसी महिमा है कि जिस नाम को लेने से ही अनेकानेक पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे पाप समूह का नाश करने वाले श्री हरि साक्षात रूप में जिसके हृदय को नहीं छोड़ते हैं, वो श्री हरि जिनका मैं नामोच्चारण कर रहा हूँ, वो स्वयं श्री हरि भी उन श्री राधा रानी को नहीं छोड़ते हैं। और श्री राधा रानी के प्रति ऐसा उनका भाव है कि वो कृष्ण भी अपने श्रीमद् भागवत आदि वचन के अनुसार स्वयं ही हठपूर्वक हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं और नाम के प्रभाव से पीछे पीछे चलते हुए साक्षात दृष्टि पथ में आकर, दृष्टि के द्वारा ही हृदय में प्रविष्ट होकर श्री कृष्ण को धारण करता हुआ मैं उनसे भी यही याचना करता हूँ। वो कृष्ण जिनका मैं नामोच्चारण कर रहा हूँ, और वो कृष्ण भी स्वयं ऐसे हैं कि वो मेरे सामने प्रकट हो जाएं, क्योंकि मैं उनका नामोच्चारण कर रहा हूँ। अब मैं उनका नामोच्चारण करूँगा तो वो कभी तो प्रसन्न होकर आएंगे मेरे सामने। तो वो जब मेरे सामने प्रकट होंगे तो मैं श्री कृष्ण को धारण करता हुआ भी मैं उनसे यही याचना करता हूँ कि तुम्हारी कृपा से, आपकी क्या कृपा हुई? बोले मैंने आपका नामोच्चारण किया, आपके नामोच्चारण करने से आप फलस्वरूप मेरे सामने प्रकट हुए। अब आप मेरे सामने प्रकट तो हो गए हैं, लेकिन अब मैं जो चाहता हूँ, अब ये मेरे हाथ में है। मैं क्या चाहता हूँ आप मेरी भावना को भी सुन लें कि तुम्हारी कृपा से मेरा मन श्री राधा के चरणारविंदों में ही निवास प्राप्त करे। यही मेरे नाम लेने का एकमात्र अभीष्ट है। मैंने जो आपका नामोच्चारण किया है उसका यही फल मैं प्राप्त करना चाहता हूँ कि श्री राधा रानी के चरणों में ही मेरा मन सदा निवास करता रहे। लेकिन यहाँ अनन्य भावना रखने वाले भक्तों को कुछ असंगति सी प्रतीत होती है कि अरे भाई, समस्त पुरुषार्थों के शिरोमणि भूत श्री कृष्ण की प्राप्ति है। संसार के जितने भी पुरुषार्थ हैं उन सभी पुरुषार्थों का फल कृष्ण है। कृष्ण प्राप्ति हो गई तो फिर कुछ प्राप्ति नहीं रह सकती है। लेकिन कृष्ण प्राप्ति हो जाने पर भी उनसे भी परे किस तत्व की अभिलाषा यहाँ की जा रही है? परंतु श्री कृष्ण को हृदय, यदि श्री कृष्ण का भी हृदय देखा जाए ना, तो श्री कृष्ण के हृदय को देखने वालों की भी बात यही है कि मधुपति श्री कृष्ण जो हैं वो सत्पुरुषों के प्रति किए गए अनंत अपराधों की अपेक्षा करके, यदि कोई श्री कृष्ण का भी अपराध कर दे, और श्री कृष्ण का ही नहीं सत्पुरुषों का कोई अपराध कर दे, और उन अपराधों को करने के बाद यदि उस व्यक्ति का मन श्री राधा रानी के चरणों में प्रवेश कर चुका है, श्री राधा के महाप्रेम में आविष्ट होकर यदि श्री राधा का एक बार तुम्हारे नाम रूपी अमृत का उच्चारण करने वाले के लिए परम दातव्य वस्तु का श्री ठाकुर जी विचार करने लगते हैं। इसका तात्पर्य यही है कि श्याम सुंदर जिनका नाम सदैव हम ले रहे हैं, और यदि उस व्यक्ति के द्वारा भक्तों का अपराध हो जाए या श्याम सुंदर का स्वयं का भी अपराध हो जाए,
लेकिन यदि उस व्यक्ति ने यदि श्री राधा नाम का उच्चारण कर लिया है तो उन सब अपराधों को भूलकर श्याम सुंदर ये सोचते हैं कि मैं भाई इसको क्या दे दूं। राधा राधा नाम जे सपने में हूँ लेत, ताको मोहन लाडलो रीज अपन पौधेत। ऐसी उस राधा नाम के प्रति, राधा चरणारविंदों के प्रति जिसकी आसक्ति है और जिसने एक बार श्री राधा रानी का नामोच्चारण कर लिया, श्याम सुंदर अपने आप को भी देने में एक मिनट के लिए भी संकोच नहीं करते हैं। परम दातव्य वस्तु का विचार करने लगते हैं कि भाई इस सृष्टि की सबसे उत्कृष्ट वस्तु क्या है, मैं इसको दे दूं, क्या मैं इसको दे दूं, ऐसा श्री ठाकुर जी सोचने लगते हैं। तो इसलिए यहाँ यह शंका भी मन से दूर हो गई कि भाई समस्त पुरुषार्थों के शिरोमणि भूत जो श्री कृष्ण हैं, उनकी प्राप्ति के बाद भी श्री राधा रानी के चरणों की प्राप्ति क्यों कही गई है? क्योंकि वो श्याम सुंदर श्री राधा रानी से इतना स्नेह करते हैं कि उनका नामोच्चारण करने वाले को भी वो स्वयं को अपने आप को दे देते हैं। तो ऐसी उनकी अनन्य प्रीति श्री राधा रानी के चरणों में है। तो इसलिए वास्तव में अनन्य भाव से तुम्हारी दासी होने में जिनका मन संलग्न है, अर्थात जो दिन रात यही चाहते हैं कि श्री राधा रानी का दासत्व ही हमें प्राप्त हो, ऐसे जिनके मन में सदैव यह उत्कंठा रहती है, उनकी महिमा की सीमा को कौन छू सकता है। इससे यह अर्थ प्रकट होता है कि भले ही जिसको अभी राधा दासत्व की भले ही प्राप्ति भी ना हुई हो, केवल मन में यह भाव ही उत्पन्न हो जाए कि राधा दासत्व, श्री राधा रानी के चरणों में प्रेम मुझे प्राप्त हो, केवल इतनी सी इच्छा भी यदि प्रकट हो जाए तो उसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये बड़ा सुंदर आंतरिक भाव टीकाकार ने प्रकट किया है। यहाँ एक आंतरिक भाव प्रकट किया है कि कृष्ण उपासना करके राधा प्रेम की प्राप्ति क्यों की है, सीधे राधा उपासना क्यों नहीं की? ऐसा क्यों कहा है कि मैं पहले श्री हरि के नाम का उच्चारण करूं और उस उच्चारण के फलस्वरूप, श्री हरि के नाम उच्चारण के फलस्वरूप, श्री हरि के नाम संकीर्तन के फलस्वरूप मुझे श्री राधा रानी के प्रति प्रेम की प्राप्ति हो, ऐसा क्यों कहा गया? बोले सीधे सीधे श्री राधा रानी की उपासना क्यों नहीं की? अरे श्री राधा रानी की उपासना कर लेते तो भी उनके श्री चरणों की प्राप्ति हो जाती। ऐसा घुमा फिरा के क्यों कहा कि मैं पहले कृष्ण का भजन करूंगा फिर मुझे राधा भाव की प्राप्ति होगी? तो यहाँ बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया है। आंतरिक अर्थ में भी अत्यंत स्नेह में भी संगत होता है, क्योंकि बरसाना के संबंध से श्री कृष्ण जो हैं यह हमारे जामाता यानी हमारी राजकुमारी लाडली के अत्यंत प्राण वल्लभ है। देखो, जब यदि बड़े किसी पैसे वाले के पास जाना होता है, बड़ी किसी मंत्री के पास जाना होता है, तो उससे मिलने के लिए पहले उसके जो पीए होते हैं उनसे पहले मुलाकात करनी पड़ती है। भाई हमें उनसे मिलने दिया जा सकता है कि नहीं, तो समय लेना पड़ता है। तो ऐसी श्री राधा रानी के प्राण वल्लभ श्री हरि हैं और बरसाने के संबंध से ये जामाता हमारी लाडली राजकुमारी जी के हैं। तो उनके लावण्य पर कोटि कोटि प्राण धन वारे जाते हैं, ऐसी श्री राधा रानी हैं। और वो श्याम सुंदर कैसे हैं? वे समस्त सौभाग्य आदि गुणों के आश्रय हैं और श्री राधा रानी उनसे इतना स्नेह करती हैं कि उनके आने पर वृषभानुनंदिनी के महलों में ऐसा सुंदर उत्सव जैसा माहौल हो जाता है और रस की वृद्धि होती है। अतः उनके प्रति स्नेह में कोई संदेह नहीं है और उस स्नेह की व्यवस्था से सबके जीवन उन श्याम सुंदर के नामोच्चारण स्वर से जो भी उच्चारण होता है उससे श्री राधा रानी प्रसन्न हो जाती हैं। अर्थात श्री राधा रानी श्याम सुंदर से अति स्नेह करती हैं और यदि उन श्याम सुंदर का कोई नाम उच्चारण करेगा तो श्री राधा रानी अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगी। श्री राधा रानी का कोई नाम उच्चारण करे तो भले ही इतनी जल्दी प्रसन्न ना हो, लेकिन यदि उनके प्राण वल्लभ का कोई नाम उच्चारण करे, उनका संकीर्तन करे, उनके गुणों का गान करे, तो श्री राधा रानी अत्यंत और अति शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। इसलिए यहाँ यह भाव प्रकट किया कि
श्री ठाकुर जी के जो नाम का मैं संकीर्तन कर रहा हूँ उच्च स्वर से, वो यही मेरा भाव है कि उस नामोच्चारण से श्री राधा रानी मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएं। तो इसीलिए पहले श्री ठाकुर जी का नाम संकीर्तन का भाव कहा, इसलिए सीधे सीधे राधा उपासना नहीं कही गई। बोले कृष्ण उपासना करेंगे तो श्री राधा रानी अत्यंत शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगी। और यहाँ पर दूसरा भाव यह भी है कि श्री ठाकुर जी के हरि के नाम को लेने का यह भाव लिया गया है कि जो श्री कृष्ण है, जो जामाता हैं, जामाता के प्रति हास परिहास में स्त्रियां गाली आदि देने में भी संकोच नहीं करती हैं। इसलिए हरि शब्द के अनेक पर्यायवाची हैं। पर्यायभूत जो हैं दही चोर, माखन चोर, मन चोर, वस्त्र चोर, संदेश हर, वेश हर, ये सब नाम बोले जाते हैं। तो अनेक नामों का उच्चारण कर दिया जाता है। वो इस भाव से किया जाता है कि हमारे श्री राधा रानी के प्राण वल्लभ हैं, भाई हमारे जामाता हैं, तो कोई अपराध भी नहीं लगेगा। इसलिए श्याम सुंदर का नाम उच्चारण किया जाता है, श्री हरि का नाम उच्चारण किया जाता है। और उनकी चंचलता के कारण मंडूक, वानर आदि नाम भी यथासंभव जोड़ लिए जाते हैं, क्योंकि श्री हरि शब्द के सूर्य, वानर, मंडूक, विष्णु, इंद्र, वायु, अश्व, सिंह, चंद्र और धर्म, ये 10 अर्थ हैं। हरि शब्द के ये 10 अर्थ निकलते हैं। तो मेरा मन श्री राधा के चरणारविंद के सिवाय अन्यत्र नहीं जाता है, क्योंकि उन्हीं के चरणों के आश्रय से ही तो यहाँ आनंद प्राप्त हुआ है। और उस आनंद की प्राप्ति के बाद सौगंधाद्यैर बहुविरूप चारुष यश्च यजतः, श्री राधा रानी के स्वरूप की प्राप्ति हुई है। फिर रंग महल की सेवा से सुगंधित इलायची, लवंग, तांबूल, चंदन, केसर के लेपन, राजभोग, आसव, पुष्प, आसन, व्यजन, कस्तूरी, इन सब उपचारों से उनका पूजन करते हुए मेरा मन तो श्री राधा के चरण रूपी कमलों में ही लगा रहे, यही कामना की गई है। यानी पूर्णतया मैंने जो भी साधन किया है, साधन के रूप में क्या किया, वाणी का क्या साधन किया, वाणी का साधन किया कि मैंने अपने मुख से उच्च स्वर से श्री हरि का नाम उच्चारण किया। शरीर का साधन किया कि सुंदर सुंदर वस्तु सामग्रियों से उनकी अर्चना की है। ये जितना भी मेरे द्वारा साधन बना है, उन सब का केवल यही मुझे फल प्राप्त हो कि मेरा मन श्री राधा रानी के चरण रूपी कोमल कमल में लगा रहे, यही मेरी कामना है। तो यहाँ बार बार श्री राधा रानी के ही चरणों की प्राप्ति, उनमें ही मन लगा रहे, यह प्रकट किया है। और कैसे चरणों में मन लगा रहे, यद्यपि पद पद्म कहने से भी चरणों की कोमलता की प्रतीति होती है। जो श्री कृष्ण हैं उनके भी तो चरण कोमल हैं, तो यहाँ श्री राधा रानी के चरण कोमल, तो इसमें क्या अंतर रहा। श्री श्याम सुंदर के भी चरणों को कोमल कहा गया है। चलसी यद ब्रजात चारयन पशून, जो गोपियों ने कहा है कि हे श्याम सुंदर, तुम ब्रज में गौओं को चराते हुए और यहाँ इस ब्रज की भूमि में कांटे कंकड़ पत्थरों में चलते हो, क्या तुम्हारे चरणों में पीड़ा नहीं होती है। चलसी यद व्रजात चारयन पशून, ऐसे उन चरणों से वृंदावन में विचरण करते हो, ब्रज लीला आदि करते हो, किंतु यहाँ सामर्थ्यशाली नायक भी आसक्त भाव तथा दास्य भाव में निष्ठा आदि धर्मशीलता के कारण श्री राधा रानी के श्री चरणों में यहाँ जान लेना चाहिए कि भले ही श्री कृष्ण के चरण अत्यंत सुकोमल हैं, अत्यंत कोमल हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी तो वो वृंदावन की भूमि में उस कांटे कंकड़ों में घूम लेते हैं। लेकिन श्री राधा रानी जो हैं, श्री राधा में उनसे भी कहीं अधिक कोमलता है और कहीं अधिक सुकुमारता जाननी चाहिए। क्यों सुकुमारता है भाई, श्री ठाकुर जी के लिए भी अत्यंत सुकुमार शब्द को कहा गया है और श्री राधा रानी के लिए भी कहा गया है। अब माना कैसे जाए कि किसके अत्यंत सुकोमल श्री चरण कमल है।
बोले श्री राधा रानी के ही चरणों को अत्यंत सुकोमल और सुकुमारता जाननी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिनके लिए कोमल किसलयों से आश्रित मार्ग पर, जो कोमल कोमल पत्रों से पुष्पों से जिस मार्ग को और जिस शैया को श्याम सुंदर ने सजाया है, जब उन पर श्री राधा रानी अपने चरण कमल रखना चाहती हैं, तो उन पत्रों पर पुष्पों पर श्याम सुंदर सोचते हैं कि कहीं इन कोमल कोमल पत्रों से भी श्री राधा रानी के चरणों में कहीं कोई कष्ट ना हो जाए, तो श्याम सुंदर वहाँ अपनी आंखें बिछा देते हैं। तो इससे उनकी सुकुमारता का प्राकट्य होता है कि उनके चरण कमल श्याम सुंदर से भी कहीं अधिक सुकोमल हैं। तो उनकी सुकुमारता का क्या वर्णन किया जाए। तो ऐसे श्री राधा रानी के चरण हैं। तो इसका तात्पर्य समझना चाहिए कि मैं इस आनंद में मग्न हो जाऊं। और परम आनंद क्या है? परम आनंद यही है कि श्री राधा रानी के चरणों के प्रति जो दासत्य भाव है वो मुझे सदा सर्वदा प्राप्त होता रहे और मैं उसमें सदैव निमग्न रहता हूँ। कौन से चरण? जो अति सुकोमल हैं, जो अत्यंत कोमल हैं, ऐसे श्री चरण कमलों का कैंकर्य भाव। मनो में राधा यह पद मृदुल पद में निवसतु। ऐसे पद जो बड़े मृदुल हैं, बड़े कोमल हैं, पद में कमल की तरह सुकोमल हैं, ऐसे उन चरण कमलों में मेरा सदा मन आसक्त रहे। एक और बात कही है कि वे परमानंद स्वरूप श्याम सुंदर यहाँ श्री राधा रानी के प्रति जिन दासत्व भाव कभी कभी प्रकट होता है कि वो श्याम सुंदर जो श्री राधा रानी के दास भाव को प्राप्त है जिनको, तो वे परमानंद स्वरूप श्याम सुंदर भी श्री राधा रानी के चरण रस में जो निमग्न दासी जन हैं, उन दासी जनों के प्रति काकू वाणी, बड़ी दैन्यता बड़ी वाणी बोलते हैं। कब बोलते हैं? जब उनको दिखता है कि श्री राधा रानी हमारे कहने से मानेंगी नहीं। यहाँ तो केवल सखियों के कहने से ही श्री राधा रानी मान सकती हैं। देखो इस श्लोक में जो दासत्व भाव प्रकट किया है, कैंकर्य भाव की जो प्राप्ति की अभीष्ट इच्छा व्यक्त की है, वो इसीलिए प्राप्त की है, इसलिए इच्छा व्यक्त की है क्योंकि श्याम सुंदर भी उनको अपनी लीला की सिद्धि करने के लिए दासियों का ही, उस कैंकर्य भाव का ही आश्रय लेना पड़ता है, तब श्याम सुंदर को उस रस की प्राप्ति होती है। तो ऐसे रस में निमग्न रहने वाली, कैसे रस में जो जिनको श्री राधा चरण कमल के सिवाय कुछ पता ही नहीं है, ऐसी दासी जनों के प्रति श्याम सुंदर विनय पूर्वक वाणी बोलते हैं कि हे श्री राधानी की सखी जनों, आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ। अनुनय विनय करते हैं, काकू बड़ी वाणी बोलते हैं। तो पद्म में वास या निवास का तात्पर्य यह है कि प्रिय की अपेक्षा सखी जन की अपनी परम निष्ठा श्री राधा रानी के चरणारविंद में है। अर्थात श्याम सुंदर से भी कहीं अधिक निष्ठा उन दासियों की श्री राधा रानी के चरण कमलों में है। वृंदावन में विचरण करते हुए इस कथन द्वारा श्री श्याम सुंदर का वृंदावन के अधिपति होने के कारण वहाँ भ्रमण करना प्रकट है और सखी का केवल श्री प्रिया जी के चरण कमलों में निवास करने की अभिलाषा है। और कैसी अभिलाषा है सखी की? जो यहाँ कैंकर्य भाव की प्राप्ति के लिए कहा जा रहा है, वो ऐसा कैंकर्य भाव है कि वो सखी कह रही है श्री राधा रानी के चरण कमलों में मेरा ऐसा रति, ऐसी प्रेम हो जाए कि जैसे जो अनन्य मधुकर होता है ना, जो अनन्य जो भ्रमर होता है, वो केवल कमल का ही रस लेता है, वो और अन्यत्र कहीं नहीं जाता है, जो अनन्य होता है। तो यहाँ ऐसी मैं उनके चरण कमलों की अनन्य भ्रमरी बनूं, जिनको श्री राधा चरण कमल के सिवाय, श्री राधा दास्य के सिवाय और कुछ नहीं सूझे। यही उसकी दृढ़ता जाननी चाहिए। तो यहाँ इस प्रकार श्री कृष्ण का अति स्नेह से भजन प्रारंभ करके देखो कितना सुंदर क्रम प्रकट किया है। पहले श्री कृष्ण का प्रथम चरण में, इस श्लोक में श्री कृष्ण के भजन का वर्णन किया है कि मैं श्री कृष्ण का, श्री हरि का नामोच्चारण करूं। और वो नामोच्चारण क्यों किया? कि जिससे मुझे राधा दासत्व की प्राप्ति हो,
क्योंकि कृष्ण का यदि मैं नाम लूँगी तो अपने आप श्री राधा रानी स्वयं ही प्रसन्न हो जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पर श्री राधा के कृपा प्राप्त होने पर भी दास्य भाव निष्ठा में विघ्नों से अभिभूत ना होती हुई, यानी ऐसा निष्ठा मुझे प्राप्त हो, जो निष्ठा, जो कैंकर्य भाव, कितनी भी विघ्न बाधाएं आ जाएं, लेकिन श्री राधा रानी के प्रति जो मेरा दासत्व भाव है वो कभी खंडित ना हो, कभी टूटे ना। ऐसे दासत्व भाव की मुझे प्राप्ति हो, ऐसे कैंकर्य भाव की मुझे प्राप्ति हो। तो मेरे द्वारा जितने भी साधन हों, उन साधनों का एकमात्र अभीष्ट मुझे यही प्राप्त हो कि सदा सर्वदा साधक भाव से हो या सिद्ध अवस्था में हो, जिस भी भाव की प्राप्ति हो, मुझे केवल श्री राधा रानी के चरणों की प्राप्ति और उनके चरणों का कैंकर्य भाव ही मुझे सदा प्राप्त होता रहे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। इन श्लोकों का भाव आपने सुना, लेकिन समाज इससे विपरीत दिखलाई पड़ता है। अगर इन श्लोकों को समझ लिया जाए तो सांप्रदायिक कलह, सांप्रदायिक द्वेष सब चले जाएंगे। लेकिन इसके विपरीत एकदम जेते हर के धाम, काम क्रोध क्रीड़ा करें, भगवत या रसकाल में कहो जीव कैसे तरे। ये हम नहीं कह रहे, भगवत श्री जी करें। ये काम क्रोध इन धामों में कूट कूट के भरा पड़ा है। इसलिए कैसे जीव का उद्धार होगा। इस सांप्रदायिक भेद फूट इतनी है, इसका उदाहरण दें तो घंटों लग जाएगा। उससे फायदा क्या निकलेगा? कुछ नहीं लगेगा। यही कहना है कि इस श्लोक को पढ़ने वाले, कहने वाले, सुनने वाले, उनमें भी जो भेद दृष्टि देखी जाती है ये समझ में नहीं आती। जय श्री राधे। Yeah.